नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और गहन प्रेरणादायक कथा जो न केवल आपके मन को स्पर्श करेगी बल्कि जीवन का एक बड़ा सत्य भी समझाएगी। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, वो अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता। सुख और दुख, सम्मान और अपमान, हानि और लाभ, ये सब हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम होते हैं। इस कथा में एक दुखी व्यक्ति की व्यथा है, एक महान ऋषि का दिव्य ज्ञान है और कर्म के अटल नियम का गूढ़ रहस्य छिपा है। साथ ही इसमें धर्म, न्याय और ईश्वर के अचूक विधान का ऐसा वर्णन है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। तो आइए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनें और समझें कि जीवन में सच्ची बुद्धिमानी किस मार्ग पर चलने में है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चलता रहता था। एक शांत और हरियाली से घिरे गांव के समीप महान तपस्वी महामुनि भारद्वाज का आश्रम स्थित था। वो स्थान साधारण नहीं था। वहां वेदों की ध्वनि गूंजती थी, हवन की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती थी और दूर दूर से लोग अपने जीवन की उलझनों का समाधान पाने आते थे। मुनि भारद्वाज त्रिकालदर्शी थे। उनके तप और ज्ञान की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे मनुष्य के कर्मों की जड़ तक देख लेते थे। एक दिन संध्या समय, जब आकाश में सूर्य अस्त होने को था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, तभी एक व्यथित व्यक्ति आश्रम में पहुंचा। उसके वस्त्र धूल से भरे थे, चेहरा चिंता से झुका हुआ था और आंखों में अन्याय का दर्द स्पष्ट दिखाई देता था। उसने मुनि के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा कि माता पिता की मृत्यु के बाद उसके ही पड़ोसियों ने कपट और चालबाजी से उसकी सारी जमीन, घर और संपत्ति हड़प ली। वो दर दर भटक रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, परंतु हर जगह उसे निराशा ही मिली। उसके मन में क्रोध, प्रतिशोध और निराशा का जाल फैल चुका था। मुनि ने उसे उठाया, जल दिया और शांत स्वर में कहा कि संसार में जो कुछ घटित होता है वो केवल वर्तमान का परिणाम नहीं, बल्कि अनेक जन्मों के कर्मों का संचित फल होता है। उन्होंने कहा कि यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो तो धैर्य रखो, क्योंकि कर्म का विधान अत्यंत सूक्ष्म और अटल है। इसके बाद मुनि ने ध्यान लगाया और उसे एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहां एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उसके पास अपार धन संपत्ति, अजेय सेना, भव्य महल और 6 रानियां थीं, परंतु संतान का सुख उसे प्राप्त नहीं था। उत्तराधिकारी न होने के कारण राजा भीतर से व्याकुल रहता था। प्रजा भी चिंतित थी कि यदि राजा के बाद कोई योग्य वारिस न हुआ तो राज्य का क्या होगा। राजा और रानियां प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करते, यज्ञ कराते और व्रत रखते, परंतु समय बीतता गया और उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन राजा शिकार के उद्देश्य से घने वन में गया। हिरण का पीछा करते करते वो इतना आगे निकल गया कि अपने सैनिकों से भी बिछड़ गया। सूर्य सिर पर था, प्यास से उसका कंठ सूख गया था। तभी उसे जलध्वनि सुनाई दी और वो एक स्वच्छ झरने तक पहुंचा। वहां उसने एक अनुपम सौंदर्य से युक्त युवती को देखा, जिसकी आभा सामान्य मानव जैसी नहीं थी। वो शांत, तेजस्वी और दिव्य प्रतीत हो रही थी। राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। समय बीतने पर उसी युवती से उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा राज्य आनंद से झूम उठा, मानो वर्षों की तपस्या का फल मिल गया हो। परंतु मुनि ने समझाया कि हर प्राप्ति के पीछे भी कर्म का रहस्य छिपा होता है। उन्होंने उस दुखी व्यक्ति से कहा कि संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति छल करता है, किसी का अधिकार छीनता है, मित्रों से विश्वासघात करता है, वो चाहे कुछ समय के लिए सफल दिखे, परंतु अंततः उसे दंड अवश्य मिलता है। स्वयं यमराज कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और न्याय करते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि जो लोग अधर्म में लिप्त रहते हैं वे कष्टदायक योनियों में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मुनि ने आगे कहा कि सबसे बड़ा पाप निर्दोष की हत्या है, विशेषकर गर्भ में पल रहे जीवन का अंत करना। उन्होंने स्मरण कराया कि महायुद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि छीन ली और उसे शाप दिया कि वो युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता हुआ अपने कर्मों का दंड भोगेगा। ये उदाहरण दर्शाता है कि ईश्वर का न्याय अटल है और अधर्म का अंत निश्चित है। मुनि ने उस व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा कि तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वो भी किसी गहरे कर्म बंध का परिणाम हो सकता है। यदि तुम क्रोध में जलते रहोगे तो नए कर्मों का बंधन बना लोगे। यदि क्षमा और परिश्रम का मार्ग अपनाओगे तो भविष्य सुधर जाएगा। संपत्ति नश्वर है, परंतु सद्कर्म अमर है। जो धन छल से मिलता है वो शांति नहीं देता, पर जो परिश्रम और सत्य से मिलता है वो आत्म संतोष देता है। उस व्यक्ति का हृदय धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने अनुभव किया
किया कि उसके भीतर का बोझ हल्का हो रहा है। उसने प्रण लिया कि अब वो किसी से द्वेष नहीं रखेगा। वो गांव लौटा, छोटे छोटे कार्य करने लगा, दूसरों की सहायता करने लगा और सत्य का साथ देने लगा। समय के साथ लोगों का विश्वास उस पर लौट आया। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर बनाया और संतोषपूर्वक रहने लगा। जिन पड़ोसियों ने उसे ठगा था, वे अपने ही स्वार्थ और कलह में उलझकर अशांत रहने लगे। तब उस व्यक्ति ने उन्हें भी क्षमा कर दिया, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की छाया है। गांव में आपसी प्रेम बढ़ा, छल कपट कम हुआ और धर्म का वातावरण बनने लगा। वो व्यक्ति अब निडर होकर जीवन जीने लगा, क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि ईश्वर का न्याय अचूक है। उसके मन से भय और घृणा समाप्त हो गए थे। वो रात को चैन की नींद सोता और प्रातः कृतज्ञता के साथ उठता। धीरे धीरे उसकी समृद्धि भी बढ़ने लगी, परंतु अब उसे धन से अधिक संतोष प्रिय था। अंततः वो स्वयं दूसरों को कर्म का महत्व समझाने लगा। इस प्रकार मुनि भारद्वाज की शिक्षा ने एक पीड़ित व्यक्ति को न केवल शांति दी, बल्कि पूरे गांव को धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। इस कथा का सार यही है कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कर्म ही भाग्य का निर्माता है, कर्म ही न्याय का आधार है और कर्म ही वो शक्ति है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए सदैव सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलना ही मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि अंत में विजय सदा धर्म और सत्य की ही होती है। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो हम आज करते हैं वही कल हमारे सामने फल बनकर आता है। इसलिए कभी भी अन्याय, छल या द्वेष का मार्ग न अपनाएं, क्योंकि उसका परिणाम देर सवेर अवश्य मिलता है। सच्चाई, धैर्य, क्षमा और परिश्रम ही वो रास्ता है जो अंततः सुख और शांति तक पहुंचाता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी कर्म के इस गहरे सत्य को समझ सकें। जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का साथ दें, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सही मार्ग पर चलता है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। ईश्वर करे आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। हर हर महादेव।